झज्जर में 8 रोज पूर्व एक ज्वेलर्स की दुकान से हुई लाखों रुपए की चोरी की वारदात का खुलासा हो गया है। इस वारदात को मेरठ के रहने वाले एक दंपति ने अपनी बेटी के दहेज के लिए दिया था। आरोपी की पहचान कन्हैया लाल व उसकी धर्मपत्नी राधा निवासी मेरठ के तौर पर हुई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी दंपति से चोरी किए हुए सोने के जेवरात भी बरामद कर लिए। चोरी की इस वारदात का खुलासा जिला पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री ने अपने कार्यालय में बुलाई गई प्रेस वार्ता के दौरान किया। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर राजश्री ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी दंपति ने चोरी की करीब आधा दर्जन वारदातों का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि चोरी की इस वारदात से पूर्व आरोपी दंपति ने इसी दुकान से चोरी के कुछ जेवरात भी कई दिन पहले चोरी किए थे। आरोपी दंपति ने झज्जर, पानीपत जिले सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार झज्जर में करीब 8 रोज पूर्व राधेश्याम ज्वेलर्स के यहां से करीब 15 लाख रुपए के सोने के जेवरात चोरी हुए थे। चोरी की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी के लिंक से लिंक जोड़ते हुए बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया और साइबर टीम की मदद से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दंपति तक जा पहुंची। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए दंपति का नाम कन्हैया लाल और उसकी पत्नी राधा निवासी मेरठ है। आरोपी को पत्नी कपड़े बेचने का काम भी करती है। आरोपी दंपति को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया और चोरी की हुई ज्वेलरी बरामद की गई। दरअसल इस ज्वेलरी को बेटी के दहेज के लिए चोरी किया गया था। इसी के चलते इन्होंने इस ज्वेलरी को कहीं पर भी नहीं बेचा और अपनी बेटी के दहेज के लिए संभाल कर रख दिया। पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि चोरी की इस वारदात के साथ-साथ पुलिस ने बहादुरगढ़ के एक मंदिर से हुई चांदी के आभूषण की चोरी का भी खुलासा किया। चोरी की इस वारदात के आरोपी को भी पकड़ लिया गया। उन्होंने चोरी की इस वारदात को सुलझाने में अपनी पुलिस टीम की पीठ भी थपथपाई है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो है राधे श्याम ज्वेलर्स के यहाँ 2 बार चोरी हुई। तो उसमें हमने उनको ट्रैक किया जो चोर थे, वो हस्बैंड वाइफ थे और वो मेरठ से आए थे। मेरठ से वो चले मेट्रो में और बहादुरगढ़ पहुँचे मेट्रो स्टेशन। वहाँ से फिर वो उन्होंने बस में आए और बस से फिर वो झज्जर पहुँचे और फिर यहाँ से ऑटो रिक्शा लेके और राधे श्याम ज्वेलर्स के यहाँ पहुँचे। जब उन्होंने पहली बार जब आए तो उन्होंने देखा कि भई एक बुजुर्ग आदमी बैठे हैं और बहुत ईज़ी टारगेट समझ के वो दोबारा फिर आए। तो पहली बार 2 पायल ले गए थे चांदी की, इस बार वो काफ़ी कुछ 15-16 13-14 तोले सोना लेके गए और वो ये इसलिए लेके गए क्योंकि सॉफ्ट टारगेट था उनका और उनको कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ा। तो हमने वो सारी सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाल के और उनको ट्रैक डाउन किया तो वो मेरठ से निकले और रिकवरी पूरी हो चुकी है दोनों बार की और 6 चोरियों का खुलासा हुआ है, जिसमें हमारे आस-पास के जो है जिलों की भी कुछ चोरियाँ हैं और हम उनको भी उस बारे में बता देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी और दूसरा ये जो जैन मंदिर में चोरी हुई थी लाइन पार बहादुरगढ़ में, उसमें एक छत्र था जो लगभग 3.5 किलो सिल्वर का था और कुछ और चांदी का ज्वेलरी थी। वो मुकेश तिवारी जो है ये बंदा बिहार का अभी सीवान का सीवान जो है वहाँ का था और अभी नांगलोई में रहता था। तो इसने जो है वो चोरी किया था, ड्रग्स वग़ैरह खाता है या कुछ नशा-वशा करता है। तो जब बेचने गया तो इसका लिया नहीं किसी ने कि भई ये तो मंदिर का सामान है ये धर्म के खिलाफ है, हम नहीं लेंगे। तो उस वज़ह से वो पकड़ा गया और टीमें लगी हुई थी उसके पीछे और ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस बारे में बस मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि ये 2 चोरियाँ वहाँ की झज्जर की और एक बहादुरगढ़ की, ये हमने ट्रेस कर ली हैं। जो मैम राधेश्याम के यहाँ पकड़े गए है इसके पहले भी इसने इसी दुकान से चोरी की थी हाँ, इसी दुकान से 2 पायल चोरी की थी चांदी की। और भी कई मामले दर्ज हैं इनके खिलाफ दंपति की हाँ, वो बताया उन्होंने कि जो आस-पास के जो ज़िले हैं, उनके भी 4 चोरियाँ हैं, 2 यहाँ की थी और वो पुरानी हैं वो चोरियाँ, तो वो भी ट्रेस हो जाएँगी। अगर हम बताएँगे अभी दूसरे ज़िलों को भी, तो जिनकी चोरियाँ उन्होंने खुलासा किया है, उनको बता देंगे। मैम ना तो कोई लोकेशन थी पुलिस के पास, फिर किस प्रकार से उनको ट्रेस किया पुलिस? अब भई सीसीटीवी फुटेज पे फ़ोटो आती है, लोगों के चेहरे पहचाने जाते हैं, फिर उनको मोबाइल से भी और दूसरी तरीके से भी ट्रैक डाउन करते हैं कि भई जहाँ-जहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, उन सबको खंगालते-खंगालते एक रूट निकाल लिया सीआईए टीम ने और अ, उससे पता चल गया। इन्होंने सोना बेचने का भी प्रयास किया कहीं? नहीं, बेचने का प्रयास नहीं किया, चोर की बेटी की शादी है, इसने वो ऐसे-कैसे ले जाके रख दिया कि बेटी की शादी में दूँगा। तो वो हो नहीं पाया, उससे पहले ही पुलिस की टीम वहाँ पहुँच गई और उन्होंने रिकवर कर लिया। मंशा चोरी की मैडम शादी के लिए ही थी या नहीं, पहले भी चोरी करता रहा है, मैंने बताया ना पिछले साल पानीपत में भी चोरी की उसने,
जो उसने अभी खुलासा किया है, और 1-2 चोरियां और की हैं। पूरी टोटल 6 चोरियां की हैं उसने अब तक, जो उसने खुलासा किया है। इनको रिमांड पे नहीं लिया मैडम? मैडम ये यहाँ क्या करने के लिए सुनने में आया कि कपड़े बेचने के लिए? नहीं, ऐसा ही तो हमारी नॉलेज में नहीं आया है, बाकी चोरी करने तो जरूर आया है। कितनी एज रही होगी? उम्र उम्र कितनी रही होगी? अरे भाई, उम्र का क्या सवाल है? नशा में ये जो आप नशे वाला तो होगा, 25-30 साल का होगा। इनका कोई रिमांड मिला मैडम जो ये पकड़े गए हैं, ये दंपति पकड़े गए मिला है। एक दिन का नहीं। ये कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं था, पकड़ा गया एज इट इज, जितना भी। तो बरामदगी हो गई तो उसके बाद कोई ज्यादा हाँ, ज्यादा जरूरत भी नहीं है। कीमत की हम बात करें तो आज के हिसाब से कितनी कीमत की उस सोने की जो इन्होंने कराया? आज का रेट हिसाब लगा लो, उसको मल्टीप्लाई कर लो कितना था 13। वो? रिकवरी कितना था? हाँ? रिकवरी है कितना था वो? ये है 12-13 तोले सोना है, और आज का अगर 1 लाख रुपए भी लगाओ तो 12-13 लाख, 15 लाख के आसपास बनेगा। मैम पहलवान सुशील को